हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं छत्तीसगढ़ पुलिस का प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न यहाँ पर मनेन्द्रगढ़ तहसील में बरबसपुर के पास स्थित जलप्रपात है अमृतधारा, स्वर्णधारा, दूधधारा या सातधारा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अमृतधारा। अमृतधारा इसका सही आंसर होगा। अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? कोरिया, कवर्धा, जसपुर या सरगुजा। तो अमृतधारा जलप्रपात राज्य के कोरिया जिले में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। जसपुर के निकट एक जलप्रपात का नाम वहाँ किसी रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण पड़ा है। रानी स्वर्ग, रानी समाधि, रानी दाह या रानी दाग। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, रानी दाह। रानी दाह यहाँ पर राइट आंसर होगा। रानी दाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जसपुर, दुर्ग, बस्तर या कोरबा। तो सही आंसर होगा इसका रानी दाह जलप्रपात जसपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। केंदई केंदई जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? रायपुर कवर्धा मार्ग, बिलासपुर रायपुर मार्ग, बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग या रायपुर जगदलपुर मार्ग। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। केंदई जलप्रपात जो है बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग पर स्थित है। राजिम कितनी नदियों के संगम पर स्थित है? 2, 3, 4 या 5। तो राजिम जो है 3 नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। 3 नदियों के संगम पर स्थित है। कौन कौन से कमेंट करके ज़रूर बताएं। रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बस्तर, सरगुजा, दंतेवाड़ा या रायपुर। तो रक्सगंडा जलप्रपात जो है सरगुजा जिले में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हसदो, खारून, रेंड या इंद्रावती। तो रक्सगंडा जलप्रपात जो है रेंड नदी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। रेंड नदी पर स्थित है रक्सगंडा जलप्रपात। एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात है चित्रकूट, कांगेर धारा, तीरथगढ़ या रानीदाह। तो एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी या सोन। तो हीराकुंड बांध जो है ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी है। तो नारंगी नदी, बाघ नदी, कोटरी या सबरी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सबरी नदी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सबरी नदी जो है बैलाडीला पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। किस नदी के रेत में सोन पाया जाता है? सबरी, ईब, हसदो या शिवनाथ। तो ईब नदी के रेत में सोना पाया जाता है। प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जानी जाने वाली नदी है शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी या हसदो। तो प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जानी जाने वाली नदी है महानदी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। महानदी की सहायक नदी नहीं है हसदो, मैनपाट, ईब या सबरी। तो महानदी की सहायक नदी इनमें से नहीं है। ऑप्शन डी, सबरी। महानदी की सहायक नदी नहीं है सबरी नदी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। पानाबरास, अम्बागढ़, राजनांदगांव किस नदी का उद्गम स्थल है? हसदो, सबरी, शिवनाथ या अरपा। तो पानाबरास, अम्बागढ़, राजनांदगांव जो है शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? रिहंद, कन्हार, हसदो या शिवनाथ। तो अमृतधारा जलप्रपात जो है हसदो नदी पर बनता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम में ही बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है? डंकिनी, संखिनी, नारंगी, बाघ या नर्मदा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, नर्मदा। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? सबरी, दूध नदी, नारंगी, इंद्रावती या इनमें से कोई नहीं। तो कोंडागांव जो है नारंगी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है। निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़। तो निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत जो है दुर्ग जिला नहीं आता।
ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि क्या मुख्य कारण है? सर्वाधिक चौड़ाई, सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक दुर्घटनाएं या धार्मिक संबंध? तो चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि है सर्वाधिक चौड़ाई। बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? सबरी, गोदावरी, इंद्रावती या महानदी? तो बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी है इंद्रावती नदी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। इंद्रावती नदी बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी है। तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है मेंदरी घूमर, तामरा घूमर, महादेव घूमर या सातधारा? तो तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है महादेव घूमर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। केंदाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कोरबा, कांकेर, रायगढ़, महासमुंद? तो केंदाई जलप्रपात जो है कोरबा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। केंदाई जलप्रपात कोरबा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य व ओडिशा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? सबरी नदी, महानदी, इब नदी या इंद्रावती नदी? तो छत्तीसगढ़ राज्य व ओडिशा के मध्य जल बंटवारे को लेकर इंद्रावती नदी पर विवाद चल रहा है। मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? हसदो, मांड, शिवनाथ या जोंक? तो मध्य महानदी बेसिन महानदी की शिवनाथ की सहायक नदी का जल संग्रहण है। पानी डोंगरी पहाड़ियों में कौन सी नदी महानदी में मिलती है? जोंक, तेल, पैरी या बी और सी दोनों? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। बी और सी दोनों, यानी कि तेल और पैरी दोनों महानदी में मिलती है। राज्य का सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात, हांदावाड़ा, इंदौल जलप्रपात, केंदाई जलप्रपात, कोटरी जलप्रपात? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। राज्य का सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। सूखा किस नदी की सहायक नदी है? इंद्रावती, गोदावरी, सोन या महानदी? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सूखा जो है इसका महानदी का सहायक नदी है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सूखा महानदी की सहायक नदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ या हसदो? तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? सिरपुर, राजिम, शिवनारायण, पिलारी, राजिम, सिरपुर, पलारी, शिवनारायण, पलारी, सिरपुर, राजिम, पलारी, शिवनारायण? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। राजिम, सिरपुर, पलारी, शिवनारायण महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।